प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में बात करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से यूनिट 1 2 3 4 5 जितने सारे यूनिट्स हैं, उसके अलावा 2 अदर इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, कौन कौन से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं जिसको पढ़ने से आप पास हो जाएंगे। जी हाँ, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, चलिए करते हैं स्टार्ट किया पूरी अपडेट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं सब्जेक्ट का पूरा नाम क्या है। प्रोजेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, और इसका सब्जेक्ट कोड KHU 702 या फिर KHU 802 कह सकते हैं। उसके अलावा जो अदर कोड है अगर आपका, तब भी आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर आपका सिलेबस सेम है, सिलेबस मिला लीजिए, नियर अबाउट सेम होता है सिलेबस, थोड़ा बहुत हो सकता है एक दो टॉपिक थोड़ा बहुत कुछ टॉपिक जो है डिफरेंट हो, बट सिलेबस नियर अबाउट सेम होता है। ठीक है, तो आप सिलेबस मिला के आपका बैक हो कैरियर वो भी आप देख सकते हैं। बहरहाल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंटरप्रेन्योरशिप का सब्जेक्ट का नाम पूरा कोड के है KHU 702 और KHU 802। उसके अलावा AKTU के अलावा RGPV और भी जितने सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं आप सभी लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि नियर अबाउट सिलेबस सभी का सेम है, कोई ज़रूरी नहीं कि AKTU वाले ही पढ़ेंगे। तो फर्स्ट यूनिट क्या है, यूनिट 1 एंटरप्रेन्योरशिप, आपका यूनिट 1 का नाम है। इसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप नीड स्कोप क्या है, या क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और उसका एंटरप्रेन्योरशिप के नीड कौन कौन से हैं, स्कोप्स कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसको आप अच्छे से वॉच करना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका आता है इसमें, फैक्टर अफेक्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट कॉन्सेप्चुअल मॉडल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग एंटरप्रेन्योरशिपियल डेवलपमेंट और कॉन्सेप्चुअल मॉडल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप जो है क्या होती है। तो कॉन्सेप्चुअल से या फिर फैक्टर अफेक्टिंग से दोनों में से कोई ना कोई एक आएगा, और जो भी आएगा 10 मार्क्स का आएगा। तो ये अच्छे से आपको ये भी वॉच करना है। फिर आपका इंट्राप्रेन्योरल और इंट्राप्रेन्योरल में दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का कंपेयर क्या है, इस तरीके से आपको वॉच करना है। हो सकता है 10 मार्क्स का या फिर कम से कम 2 मार्क्स का तो नहीं आएगा, 10 मार्क्स का ही आने के चांसेस हैं। इसमें आपको हो सकता है कंडीशन लगा दे कि मिनिमम आपको 4 पॉइंट या 5 पॉइंट लिखना है, इस तरीके से। दूसरी यूनिट क्या आपसे बन सकती है, एंटरप्रेन्योरियल आइडिया एंड इनोवेशन से आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन आ सकता है उसका इंट्रोडक्शन टू इनोवेशन क्या होता है। जी हाँ, इंट्रोडक्शन टू इनोवेशन ये भी इंपॉर्टेंट, यूनिट नंबर 2 का इंट्रोडक्शन टू इनोवेशन। दूसरा क्वेश्चन जो आएगा यूनिट नंबर 2 से क्या आ सकता है, एंटरप्रेन्योरियल आइडिया जनरेशन आइडेंटिफाइंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी इसमें हो सकती है। क्या आपका एंटरप्रेन्योरियल आइडिया जनरेशन और आपका आइडेंटिफाइंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है, इसमें कौन कौन सी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसके कौन कौन से एडवांटेज हैं, इसके कौन कौन से फीचर्स हैं, इस तरीके से आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लास्ट क्वेश्चन यूनिट नंबर 2 से, मैनेजमेंट स्किल्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एंड मैनेजिंग फॉर वैल्यू क्रिएशन। वैल्यू क्रिएशन से या फिर मैनेजिंग फॉर वैल्यू क्रिएशन से कम 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, हो सकता है एक 2 एक 10 मार्क्स का पूछे। तो क्रिएशन से कोई ना कोई ज़रूर क्वेश्चन पूछेगा, इसको अच्छे से देख लेना। मैनेजमेंट स्किल्स फॉर एंटरप्रेन्योर्स एंड मैनेजिंग फॉर वैल्यू क्रिएशन क्या होता है, इसको आपको वॉच करना है। क्वेश्चन यूनिट नंबर 3 से जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा कौन कौन क्या आएगा, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ इंपॉर्टेंस रोल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर। जी हाँ, प्रोजेक्ट मैनेजर का मीनिंग क्या है, स्कोप क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी महत्वता क्या है, इसका रोल क्या है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर के बारे में आपको तीनों चारों ये एरियाज़ देख लेना है। तीनों चारों एरिया से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि मीनिंग, स्कोप, इंपॉर्टेंस और रोल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है, फिर आपका आता है प्रिपरेशन ऑफ ए रियल टाइम प्रोजेक्ट फेजिबिलिटी रिपोर्ट कंटेनिंग टेक्निकल अप्रोजल से कम एक क्वेश्चन पूछेगा, प्रिपरेशन ऑफ रियल टाइम प्रोजेक्ट फेजिबिलिटी रिपोर्ट कंटेनिंग और टेक्निकल अप्रेजल। ठीक है, उसके साथ में लास्ट जो क्वेश्चन यूनिट नंबर 3 से आपका मार्केट अप्रेजल वाज मैनेजरियल अप्रेजल। जी, अप्रेजल से मैं फिर कह रहा हूँ कम से कम एक क्वेश्चन पूछेगा, डिफरेंस बिटवीन मार्केट अप्रेजल या फिर मैनेजरियल अप्रेजल, या फिर कंपेयर टू, या फिर डिफाइन टू, अलग अलग करके पूछ सकता है। डिफाइन मैनेजरियल अप्रेजल और मार्केट अप्रेजल, या फिर कंपेयर टू मार्केट अप्रेजल वाज मैनेजरियल अप्रेजल एंड इन्वायरमेंटल अप्रेजल क्या होता है। 3 अप्रेजल यहाँ पे है और यहाँ से एक जो है टेक्निकल अप्रेजल कंटेनिंग, तो आपसे दोनों में से कोई एक आने के चांसेस है। ठीक, तो यूनिट नंबर 3 से क्या हो गया, मीनिंग, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस रोल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर। दूसरा होगा प्रिपरेशन ऑफ रियल टाइम प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट कंटेनिंग टेक्निकल अप्रेजल। तीसरा हो गया मार्केट अप्रेजल वास मैनेजर अप्रेजल और इन्वायरमेंटल अप्रेजल। मैंने कहा अप्रेजल देख रहे हैं, 3-4 अप्रेजल से कम 1 से 2 क्वेश्चन आने के चांसेस है। ठीक है, अप्रेजल वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो उसको आप अच्छे से, मैनेजर और मार्केटिंग वाला खास करके इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 4 प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग से फर्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट कास्ट एस्टिमेशन एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स क्या होता है। जी हाँ, प्रोजेक्ट कास्ट एस्टिमेशन एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ये भी इंपॉर्टेंट है। सोर्स ऑफ फंड क्या होता है, कैपिटल बजटिंग क्या होती है, और उसके अलावा प्रोजेक्ट फंड क्या होते हैं, प्रोजेक्टेड फंड एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, प्रोजेक्ट फाइनेंस क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ ए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अब देखो इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ।
ये आपको चारों पढ़ना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट तो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फंड कैपिटल फंडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्टेड फंड कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रोजेक्ट फाइनेंस उतना तो नहीं है, बट आप इसको भी एक बार देख लेना। लेकिन प्रिपरेशन ऑफ ए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट ये भी आप देख सकते हैं, अगर आएगा 10 मार्क्स का आएगा। तो बाद नेक्स्ट यूनिट आती है आपको यूनिट नंबर 5 सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इससे बन सकता है सोशल सेक्टर पर्सपेक्टिव एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्या क्या होती है। यानी आपसे सोशल सेक्टर पर्सपेक्टर्स और उसके साथ साथ में सोशल एंटरप्रेन्योरशिप ये भी आपको देखना है। ऑफ सोशल से ही आपका एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज़ एंड सक्सेसफुल मॉडल्स, सोशल इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी क्या होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। रिस्क मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट सोशल एंटरप्राइजेस, लीगल फ्रेमवर्क फॉर सोशल वेंचर्स। अब देखो सोशल वेंचर से कम एक क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा 10 मार्क्स का, तो वेंचर आप ज़रूर देख लेना। सोशल सेक्टर प्रोस्पेक्टिव एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, उसके अलावा आपका सोशल एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज़ वाले इसका पहले वाले यूनिट में आ चुका है। तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, तो इसको आप ज़रूर देख लेना है। तो या तो यहाँ पे या तो पहले वाले यूनिट में आएगा। तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज सक्सेसफुल मॉडल क्या होता है, सोशल इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, ये दोनों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और रिस्क मैनेजमेंट और लीगल फ्रेमवर्क ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर अच्छे से वाच कर लेना, ठीक है। और वेंचर वाला अच्छे से पढ़ना है। अब इसके साथ साथ अदर इंपॉर्टेंट का मैं भी आपको क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ, लेकिन उसको पहले जो अदर इंपॉर्टेंट कौन कौन से आ सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन क्रिएटिविटी, जी हाँ, डिफरेंस बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, इनोवेशन में और क्रिएटिविटी में डिफरेंस क्या है भी आपको अच्छे से वाच करना है। फिर नेक्स्ट आपका था डिफरेंस बिटवीन इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन, यानी कि इवैल्यूएशन और इम्प्लीमेंटेशन दोनों में क्या डिफरेंस, दोनों में क्या अंतर है, दोनों का कंपेयर करके आपको डिफाइन करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेनर एंड इंट्राप्रेनर क्या होता है, एंटरप्रेनर एंड इंट्राप्रेनर इन लिस्ट एंड डिफरेंस टाइप ऑफ एंटरप्रेनर्स क्या होते हैं, ये भी आपको अच्छे से वाच करना है। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है जो कि 10 मार्क्स में आएगा, अगर आएगा, डेमोस्ट्रेट वेरियस स्टेज ऑफ ए प्रोजेक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल और डेमोस्ट्रेट प्रोजेक्ट अप्रोजल इल्युस्ट्रेट इट्स डिफरेंट टाइप्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अदर वाला टाइम मिले तो देखना, अदरवाइज इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो 3 शुरू वाले इसको ज़रूर देख लेना, इसमें से कोई ना कोई आप एग्जाम में लिख के आना, ज़रूर बताना। डिफरेंस बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन और डिफरेंस बिटवीन इम्प्लीमेंटेशन इवैल्यूएशन और डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रेनर और इंट्राप्रेनर इन लिस्ट डिफरेंस टाइप्स ऑफ इंटरप्रेनर्स क्या होते हैं, इसमें से तीनों में से कोई ना कोई ज़रूर पूछेगा, आप देख लेना जब एग्जाम दे के आना। फिर आपको दिखा रहा हूँ मैं बीटेक के सेमेस्टर 7वें में ये एग्ज़ाम हुआ था, जिसका सब्जेक्ट नेम यहाँ पे KHU 702 कोड देख सकते हैं। सब्जेक्ट क्या है ना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। फर्स्ट सेक्शन में देखिए कौन कौन सा आया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंटरप्रेन्योरशिप से क्या समझते हैं, डिफरेंशिएट अचीवमेंट एंड इनोवेशन मोटिवेशन, और यहाँ इनोवेशन भी आया है, डिफरेंस बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। तो इनोवेशन और मोटिवेशन दोनों आ सकता है, अचीवमेंट भी आ सकता है। तो क्रिएटिविटी, अचीवमेंट, इनोवेशन और मोटिवेशन दोनों में से, चारों में से डिफरेंस करके पूछे, चारों आपको देखना है। क्या देखना, अचीवमेंट क्या होता है, मोटिवेशन क्या होता है, इनोवेशन क्या होता है, क्रिएटिविटी क्या होती है। और रीस्टेट द टर्म ऑफ वैल्यू क्रिएशन, मैंने कहा था क्रिएशन इंपॉर्टेंट है, तो क्रिएशन से कम 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। लिस्ट ऑफ फैक्टर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, देखिए डिफरेंस बिटवीन इम्प्लीमेंटेशन इवैल्यूएशन, डिफाइन द टर्म प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, डिस्कस अबाउट। तो इस आंसर तो सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं सभी बताता हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो देखिए वेंचर से भी पूछा है यहाँ से, मैनेजमेंट फॉर सोशल वेंचर, डिस्कस अबाउट लीगल फ्रेमिंग से भी पूछा है यहाँ से। जो सेकंड सेक्शन है, सेक्शन बी से भी देख सकते हैं, सेक्शन सी से भी देख सकते हैं, क्या पूछा है। तो सारा आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर हमारे मेंबर्स हैं तो आपको PDF मिल जाएगी, PDF आपको जो है मेंबरशिप वाले सेक्शन में मिल जाएगा। अगर आपको भी चाहते हैं PDF लेना या फिर हमारे मेंबरशिप ज्वाइन होना चाहते हैं, अगर आपको कोई डाउट हमें कॉल पे बात करना चाहते हैं, कोई अदर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो आप हमें हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके आप हमें जो है मैसेज कर सकते हैं। एग्ज़ाम से 3 से 4 दिन या 5 दिन पहले आपको ज़रूर हम कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर देंगे, मटेरियल या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है मेंबरशिप ज्वाइन करके आप इसको पा सकते हैं। उसके अलावा किस सब्जेक्ट के नेक्स्ट अपलोड आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको जो नेक्स्ट सब्जेक्ट चाहिए उसका ब्रांच कोर्स, सब्जेक्ट नेम और सेमेस्टर, सारी चीज़ें आप जो है डाल दीजिए, आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मिल जाएगी।